हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे हमने प्रीवियस यूनिट पे किया था, प्रीवियस यूनिट में हमने पहले फंक्शन को डिस्कस किया था और फिर उसके थ्रू मॉडलिंग डिस्कस की थी। यहाँ पे भी इसी तरह से है। फर्स्ट लेसन में हमने फंक्शन को डिस्कस किया, अभी हमने उसके थ्रू मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग मीन्स गिवन डेटा होगा, उसके थ्रू हमने फंक्शन फाइंड करना होगा। सो रिग्रेशन बेसिकली क्या है? रिग्रेशन बेसिकली यही है कि आपको डेटा गिवन हो और उसके थ्रू आपने कोई कर्व फाइंड करनी है, जो उसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है या कर्व ऑफ बेस्ट फिट है, वो फाइंड करनी है, जो कि उन डेटा पॉइंट्स को एग्जैक्टली फिट कर दे। मतलब उन तमाम डेटा पॉइंट्स को, तमाम को ना भी करे तो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को कवर कर ले। जो स्कैटर प्लॉट हम उनके डेटा पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हमने रिग्रेशन फाइंड करनी होगी, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी होगी। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल फॉर्म ये है, जो हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस की है, कि जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर x। a यहाँ पे उसके स्ट्रेच को रिप्रेजेंट कर रहा था, b उसके रिप्रेजेंट कर रहा था कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और अगर a की वैल्यू लेसर देन 1 हो तो फिर वो एक्सपोनेंशियल डिके होता है। 0 और 1 के दरमियान अगर उसकी वैल्यू लाई कर रही हो। ये दो चीज़ें इसमें मैटर कर रही होती हैं। उसके अलावा आगे हम अगर इस मॉडलिंग को डिस्कस करते हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स हमें गिवन है, सो उसने सबसे पहले कहा है कि इसका रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर हम आगे चलते हैं। सो उसको स्टैट्स में उसी तरह से जाना है, हमने लिस्ट ऐड करनी है। लिस्ट में हमने क्या क्या ऐड करना है? 0 1 2 3 4 5 6 है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहाँ पे 2900, 3400, उसके बाद 4000, उसके बाद 4200, 5500, 5500, देन 7000। एक वैल्यू मिस हुई है। 2900, 3400, 4000, 4200, 4400, उसके बाद 5500 और लास्ट वाली है 7000। ओके, अगेन स्टैट्स पे जाएंगे, हमने कैलकुलेट करना है और हमने इसमें से एक्सपोनेंशियल ये पढ़ा है, exponential regression. Yes, yes, yes. Calculate. So a into b raised to power x. So a की वैल्यू 2905.6 है, और सो रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी इसकी y इज इक्वल टू 2905.6 इंटू b की वैल्यू हमारे पास इसमें है 1.14 raised to power x. What is the projected number to the nearest 100 of phone lines FBI will monitor in 2015? अब देखें, जो 1987 है वो ज़ीरोथ ईयर है, तो 2015, सो बेसिकली 1988 जो है, जो 1988 होगा वो हमारा फर्स्ट ईयर है। तो हमने 2015 से उसको माइनस करना है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो 1988 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, सो ये 7 आ जाता है, और यहाँ से हम 1 फर्दर कैरी करते हैं तो ये 20 आ जाता है, 27। सो बेसिकली 27 ईयर्स। सो x की वैल्यू हमने 27 पुट करनी है फॉर x इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 2905.6 और 1.14 रेज टू पावर 27। सो ये पुट करके हमने
y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाता है 1.14 रेज़ टू पावर 27 मल्टीप्लाई विद 2905.6। सो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ये वैसे आंसर बनता है 99923.31 समथिंग। हमने नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 100 बन जाता है 99900। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें ग्राफ ऑलरेडी इसका गिवन है। सो अमाउंट ऑफ मनी अ मूवी मेक्स ईच वीक इट प्लेज in the theater is recorded and referred to as box office revenue. In this activity, you look at the weekly and cumulative box office revenues for different movies. The weekly revenue for this was graded and a cover best fit was drawn. State the domain and range and explain your answer. So domain and range की अगर हम बात करें तो इसमें x जो है वो नंबर ऑफ वीक्स है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ वीक्स जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और फर्स्ट वीक के बाद वीकली क्योंकि उसका रिकॉर्ड हो रहा है तो फर्स्ट वीक के बाद उसकी एक्स की वैल्यू स्टार्ट होंगी। और मैक्सिमम वैल्यू इसमें जो मेंशन भी है वो 13 तक जा रही है। 13 से आगे आप देखें कि उसकी वैल्यूज़ बहुत कम होती जा रही हैं। तो ये the weekly revenue for the movie over the first 10 weeks was graphed and a curve of best fit was drawn. So जो उसकी x की मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो 1 से लेके 13 तक है। 13 के बाद ग्राफ आगे नहीं मूव कर रहा तो डोमेन इसकी हो जाएगी डोमेन जनरली इसकी जो है वो 0 से अब एक सेकेंड इसने यहाँ पे because horizontal axis represents time in weeks and the context of looking at the weeks going forward. ठीक है, इसकी वही जनरल डोमेन है जो जनरली हमारी डोमेन होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और इसकी रेंज क्योंकि अब ये y की वैल्यूज़ नेगेटिव रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसलिए y की वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसमें जो रेवेन्यू है इसका वो 0 से इन्फिनिटी तक है क्योंकि y वैल्यूज़ मिनिमम 0 हो सकते हैं, 0 कभी नहीं हो सकता। अबव एक्स एक्सिस लाइक कर रहे हैं पूरे का पूरा ग्राफ और सारा इंक्रीज करता जा रहा है। अगर हम एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू आपका उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहा है। डज द शेप ऑफ द कर्व मोर लुक लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके? ये एक्चुअली डिके है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ग्राफ डाउनवर्ड्स होता जा रहा है और ये बेसिकली डिके है क्योंकि जैसे ही एक्स की वैल्यूज एक्स की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं तो वाई की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, एक्स की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं तो वाई की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो अपोजिट बिहेवियर है। सो इसलिए ये क्या है, ये डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद द इक्वेशन फॉर द कर्व वुड द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर देन 1 और इज बिटवीन 0। सो क्योंकि हमने पहले बात कर ली है कि ये डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी की वैल्यूज जो है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही होगी। उसके बाद विल देयर बी एन एक्स और वाई इंटरसेप्ट? नो, नो एक्स और वाई इंटरसेप्ट। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट कहीं पे अगर वाई इंटरसेप्ट सॉरी एक्स इंटरसेप्ट है वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसमें एक्स इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकता। और इसी तरह से अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ को हमें बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक लेके जाना पड़ेगा और इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ वीक्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ ईयर्स, इस तरह करके सीन बन जाता है जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर हम वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज तो नहीं कर सकते। एक्स की वैल्यूज़ मतलब मिनिमम 0 ही हो सकती है और एक्स की वैल्यू मिनिमम 0 हो तो वो उस पे भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू उसका आ रहा होगा। सो देयर वुड बी नो वाई इंटरसेप्ट, नो एक्स इंटरसेप्ट। और उसके बाद अनदर मूवीज वीकली बॉक्स ऑफिस रेवेन्यूज वर एनालाइज्ड एंड इक्वेशन
like this one would be modeled, where R is the revenue in $1,000,000 and determine the number of weeks it would take for the weekly revenue to reach to $20,000,000. So R is equal to given to be 75 into 0.8 raised to power t, और टी इसमें टाइम इन वीक्स रिप्रेजेंट कर रहा है और आर जो है वो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने आर इज इक्वल टू $20,000,000 लेना है और वहाँ से हमने टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखते हैं हम इसको ड्रॉ करके और उसमें देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। सो फंक्शन है 75 इंटू 0.8 रेज टू पावर टी, वाई इज इक्वल टू 75.8 रेज टू पावर एक्स, दूसरा फंक्शन है 20 मिलियन। सो एक्स की वाई की वैल्यू 20 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। वाई की वैल्यू 20, सेकंड ये दूसरा ड्रॉ नहीं हुआ। y इज इक्वल टू 20, ये 20.06 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 5.9। 5.9 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको करते हैं तो नंबर ऑफ वीक्स जो है वो 6 वीक्स ले जाएगा। t इज इक्वल टू 5.9 और आगे इसके बाद क्या डिजिट है 5.909। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये बन जाता है t इज इक्वल टू 6 वीक्स। आफ्टर 6 वीक्स उसका जो रेवेन्यू होगा वो $20,000,000 होगा। और यहाँ पे भी इसी तरह से है, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज है। Okay, use exponential regression to the compound interest function that models the situation around the a value to be to the nearest and this is okay. Lorry invested $2,500 in the account. The following label gives the values of her investment for the first 5 months. Okay. Okay, list edit 0 1 2 3 4 5 6 को डिलीट करना है। ओके, इसमें है 2500, उसके बाद है 2507.29, उसके बाद है 2514.6, उसके बाद है 2521.94, उसके बाद है 2529.29, उसके बाद है 2536.67, ये डिलीट और कैलकुलेट। ओके, ए की वैल्यू है 2499। इसने क्या कहा था, नियरेस्ट होल नंबर और बी की वैल्यू नियरेस्ट 10,000।
सो 1.003 कर सकते हैं हम इसको, और वो हो जाएगा 2500 और ये 1.003। सो ए की वैल्यू इसमें आ जाती है 2500 और बी की वैल्यू 1.003। सो फंक्शन बन जाता है 2500 and 1.003 raised to power x. What is the rate of interest Lorry earns per month to the nearest 100? अच्छा, जब ये इस फॉर्म में गिवन होता है तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ पे पड़ा होता है। ये इस इंटरेस्ट रेट की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको अगर हम वन को सेपरेट कर लें तो रिमेनिंग जो पोर्शन होता है वो हमारा इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे है 0.003। सो 0.003 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो हमारे पास इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट आ जाता है 0.3%। हाउ लॉन्ग टू द नियरेस्ट मंथ इट विल टेक फॉर द इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू 3000। सो अब हमने y की वैल्यू 3000 लेनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2500 1.003 रेज टू पावर x। सो y इज इक्वल टू 2500 into 1.003 raised to power x, और यहाँ पे है 3000। ओके, y इज इक्वल टू 3000 पे हमने जाना है। y इज इक्वल टू 3000 3000 पे आ रहा है 60.9। तो 60.9 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट मंथ पे तो 61st मंथ बनता है। सो x इज इक्वल टू 60.9 और इसको राउंड ऑफ करते हैं तो x इज इक्वल टू 61। 61 मंथ्स में जाके उसका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो $3000 बन जाएगी। ओके, इफ अ बास्केटबॉल इज प्रॉपरली इन्फ्लेटेड it bounces to 75% of its original height. A basketball is dropped. Okay, complete the table. अच्छा, 75% of its original height, a basketball is dropped from a height of 5 meters. अच्छा, जो फर्स्ट हाइट है, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास उसकी फर्स्ट हाइट है, ये यहाँ से उसको ड्रॉप किया गया हमने और 5 मीटर्स उसकी हाइट थी इनिशियली। सेकेंड टाइम जो वो वापस आता है तो वो 75% हाइट उसकी गेन करता है। सो फॉर इंस्टेंस 5 अगर उसकी फर्स्ट है तो सेकेंड टाइम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो सेकेंड टाइम क्या आ जाएगी, सेकेंड टाइम ये हो जाएगा 0.75 से मल्टीप्लाई, 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी नेक्स्ट वाली जो हाइट है वो 0.75 टाइम्स 5, ये बन जाती है 3.75। तो दूसरी वाली जो हाइट इसकी बनेगी वो 3.75 बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी 3.75। नेक्स्ट वैल्यू को हम अगेन 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.75, तो नेक्स्ट वाली बन जाएगी 2.8125। नेक्स्ट वाली को फिर 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगी 2.10, 2.1094 कर सकते हैं हम इसको। फिर हम इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.8
1.58। उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई करें 0.75 से, क्योंकि हर बार उसकी जो हाइट है वो 0.75% डिक्रीज हो रही है, सॉरी 75% तक वो ऊपर आ रहा है हर बार अपनी हाइट से। सो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम उसकी 3.75 मीटर कवर करता है, फिर दूसरी बार जब बॉल नीचे ला के ऊपर आती है तो फिर 2.81, और इस तरह करके ये आगे हाइट उसकी आ जाती है। 1.8 लास्ट वाला आ जाएगा 1.187। अब इस टेबल को रिग्रेशन इक्वेशन में 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ रहा है हमारा फर्स्ट वाला 5, देन 3.75, इसके बाद है 2.8125, इसके बाद है 2.1094, इसके बाद है 1.58, इसके बाद है 1.187। ओके, ए की वैल्यू 4.999 और बी की वैल्यू 0.75, वही जो हमारी वहाँ पे आ रही है वही उसकी बी की वैल्यू होगी। ए को नियरेस्ट होल नंबर पे करना है तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 5 और बी की वैल्यू 0.75। After how many bounces does the ball rebound to less than 0.3 meters? So एक हमारे पास y फंक्शन हो गया 5 इंटू 0.75 रेज टू पावर x, और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू 0.3। सो फंक्शन ये था 5 और यहाँ पे आ जाएगा 0.75 रेज टू पावर x, और यहाँ पे आएगा 0.3। 0.3 पे हमने ये 0.2, ये 0.3, ये 0.3 पे 0.3 जो है वो 49.6 पे आ रहा है। नहीं, ये 0.00 बहुत छोटा है, ये e रेज टू पावर -6 आ रहा है, हमें इसको बहुत पीछे लेके जाना है। ये अभी तक इसकी 4 zeros आ रही हैं, उसके बाद अभी 3 zeros आ रही हैं, e रेज टू पावर -5 स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। उसके बाद अभी ये आ गया डबल ज़ीरो, हमने सिंगल ज़ीरो सॉरी विदाउट ज़ीरो डेसिमल प्लेस पे जाना है 0.3 ओके 0.29 एंड 307, ये आ रहा है 9.84। तो नियरेस्ट पे हम जाते हैं तो वो बन जाता है 10th के बाद उसकी जो हाइट है वो जो x इज इक्वल टू 10 पे 10th के बाद उसकी जो हाइट है वो लेस देन 0.3 मीटर्स हो जाएगी आफ्टर 10th। The population of Canada from beginning is shown in the table. Determine the exponential regression function that represents this one. So list इसमें 0 10 20 30 40 50 60 70 80
2.40, 3.23, 3.74, 5.42, 7.22, 8.8, 10.38, 11.51, 14.01. Yes. Okay, A is equal to 2.59, जिसको हम 3 कर सकते हैं, और B is equal to 1.023. Okay. Exponential regression function that represents state the growth rate to the nearest 100th. So growth rate. So सबसे पहले इसमें A is equal to हमारे पास क्या आ रहा है? A is equal to हमारे पास था 2.59, तो 2.6 कर सकते हैं हम उसको. उसके बाद B की वैल्यू है 1.023. अब इसमें जो इंक्रीमेंट है वो ये, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ग्रोथ में जो परसेंटेज वाला होता है 1 को एक्सक्लूड करके हमने देखना होता है. सो 0.023 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.023 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाता है 2.3%. सो 2.3% इसमें इंक्रीमेंट है. Assuming that the population growth continue at the same rate, estimate the population in 2011. अच्छा 1871 से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और एवरी 10th ईयर है. 1871 जो है वो हमारा 0th ईयर है. सो अगर हम इसको माइनस करते हैं 2011 माइनस 1871, 0, this is 4, and this is 9 minus 8, 1. So 141, because 1971 को हमने माइनस किया है, तो हमारे पास यस, एंड x की वैल्यू हमने 140 पुट करनी है. फॉर x इज इक्वल टू 140. सो हमारा फंक्शन है, इसमें हम 2.6 टाइम्स 1.023 रेज टू पावर x की वैल्यू 140. सो पॉपुलेशन बनती है 2011 पॉपुलेशन बनती है y इज इक्वल टू 62. नियरेस्ट मिलियन पे हमने करना है तो 63 मिलियन बन जाता है. 63 million. In which year will the Canada reach a population of 50 million? तो एक y is equal to फंक्शन ये वाला लेना है और y is equal to 50 ले लेना है. सो ये था हमारे पास 2.6 into 1.023 raised to power x, और ये है 50. की वैल्यू y की वैल्यू हमें 50 पे लेके जानी है. भी y की वैल्यू बहुत छोटी है, 50 तक जाना है. विंडो को सेट कर लेते हैं मिनिमम 0 से, इसको हम चेंज कर लेते हैं 40, और इसको हम कर लेते हैं 60. 0 से लेके इसको हम कर लेते हैं 160. यस, y की वैल्यू 50 पे हमने स्टॉप करना है. यस, ये है
49 और 51 49.9 और 50 point, तो 130 after 130 years. So x is equal to 130 years. इसको हम 1871 में प्लस करते हैं, सो प्लस 1871, तो 1 7 + 3 0, 8 + 1 9, 2001. Yes. ये हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन, यस, कि फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पे, फंक्शन दैट मॉडल्स द डिके ऑफ द एलिमेंट is this one. Determine how much methonium to the nearest hundreds will be in 10,000 years. So t is equal to 10,000, इसमें इनपुट करना है function 100 times 0.5 raised to power t is 10,000 divided by 5730. So 29.8 आ जाता है a की वैल्यू. a is equal to 29.8, nearest hundreds 83. How many years to the nearest year will it take for there to be only 20 grams of this? 20 ग्राम. सो एक हम फंक्शन ले लेंगे y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5 रेज टू पावर t ओवर 5730, और दूसरा हम ले लेंगे y इज इक्वल टू 20. सो 1 ओवर 5730, 1 डिवाइड बाई 5730, ये आ जाता है, इसको ही डेसिमल में लेना पड़ेगा. y is equal to 100.5 raised to power 0.00001745 टाइम्स x, और दूसरी y की वैल्यू है 20. ओके, विंडो को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी थाउजेंड्स में कर लेते हैं, और इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू 15 से 25 तक कर लेते हैं, क्योंकि हमने 20 वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ग्राफ वही पिक कर लेते हैं जहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट है. सो हमने y इज इक्वल टू 20 उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है. y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, ये तो कम होता जा रहा है. एक सेकंड, ये तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव हो गई. y इज इक्वल टू 39 और 15 यहाँ पे. इसको जूम इन,
क्या प्रॉब्लम है? Y is equal to 100 times 0.5 raised to power t over 1 over 5730. 1 over 5730 is point triple zero 1 point triple zero 1745x 1745x. And the second value of y की वैल्यू 20 it's only 20 grams left. 20 grams left. Y is equal to 20. Y is equal to 20. Yes. यहाँ पे zoom in. 2020. Zoom in टीचर करना होगा इसमें. इसको हम 14,000 ईयर्स कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये प्रॉब्लम दे रहा है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 17 y इज इक्वल टू 17.8 जो है वो
आ रहा है 14,200 पे और इससे ऊपर 42 आंसर आ रहा है 7,000 पे। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर हम कर सकते हैं, मैं फिर भी जूम इन एक बार ट्राई करता हूँ। जूम इन इसमें नहीं हो रहा, डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बीच में वैल्यूज स्किप कर देता है ये। सो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर जो है वो 13,500 किया जा सकता है। सो x is equal to in this case 13,500 years. Darren bought a camera 2 years ago for $2,000 and has been told to sell it will depreciate at 2% per year. Determine an exponential equation that. अच्छा अब देखें डेप्रिसिएशन है, इंक्रीमेंट में हमने 1 ऐड करना होता है, डेप्रिसिएशन में हमने 1 में से माइनस करना होता है। तो ये डेप्रिसिएशन बन जाता है 0.2 बिकॉज 20% है, 20 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.2 बन जाता है। अब 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 इसका डेप्रिसिएशन बन जाएगा, सॉरी 0.9, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 तो ये 0.8 बन जाता है। 0.8 इसका जो है वो बी की वैल्यू बन जाती है रेशो, और बी की वैल्यू ऐसे में 0.8 आ जाती है, और ए की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू जब उसने कैमरा बाई किया उस वक्त उसकी जो वैल्यू है वो उसकी ए की वैल्यू बन जाती है $2,000। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा 2000 टाइम्स 0.8 रेज टू पावर x। आप देख सकते हैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2000 आ जाता है जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, और 0.8 उसका डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पर ईयर। What will be कैमराज वर्थ इन 5 years? सो फॉर x इज इक्वल टू 5 पुट करना होगा, तो y इज इक्वल टू 2000 इंटू 0.8 raised to power 5, 0.8 raised to power 5 multiplied by 2000, its worth would be $655। $200 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो इसमें एक फंक्शन हम के वाला पिक कर लेंगे जो मेन फंक्शन है, और एक हम y इज इक्वल टू 200 पिक करेंगे। सो y इज इक्वल टू 200, फंक्शन 2000 इंटू 0.8 रेज टू पावर x, और दूसरा हमने y इज इक्वल टू 200 लेना है। नहीं, इसमें 0 से लेके हम मैक्सिमम 10 कर लेते हैं, और स्केल जो है वो हम x का 1 कर लेते हैं। उसके बाद मिनिमम y की वैल्यू ऑब्वियसली 0, और मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज उसने 2000 बाई की है तो मैक्सिमम वैल्यू 2000। ओके, अब इंटरसेक्शन पॉइंट हमने 200 पे जाके उसकी देखना है कि 200 पे कितने ईयर्स बाद उसकी प्राइस पहुंचती है। y इज इक्वल टू 200, 200, 200, यस 200.7, 199.3 और 97.3। इसमें अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं 200, so 10.3, so after 10 years, after 10 years, yes, after 10 years x is equal to 10, after 10 years the number of insects in a colony doubles every month. If there are 250 insects, how long will it take for the colony to grow to this? So every month they are doubling. So for instance अगर अभी 250 है तो अगर for x is equal to 0 the value is, अगर हम चलें टेबल वैल्यूज़ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, टेबल वैल्यूज़ लेते हैं तो हमारे पास टेबल वैल्यूज़ इसकी बन जाती हैं x y, x इक्वल्स टू 0 है तो 250 इंसेक्ट्स हैं,
एवरी मंथ, फिर आफ्टर 1 मंथ इसकी बन जाती है 500, आफ्टर 2 मंथ्स 1000 हो जाते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स 2000 हो जाते हैं, उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स 4000 हो जाते हैं, आफ्टर 5 मंथ्स 8000 हो जाते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ए बी की वैल्यूज़ क्या आती हैं। सो just 0 1 0 1 2 3 4 and 5। इनिशियली इसकी पॉपुलेशन थी 250, फिर उसकी होगी 500, फिर होगी 1000, फिर होगी 2000, फिर होगी 4000, फिर होगी 8000। delete, now calculate। a is equal to 250, b is equal to 2। वही देखें जो वैल्यूज़ वहाँ से हमारे पास बन रही हैं। सो a is equal to 250, डबल हो रहा है तो b की वैल्यू 2 है। सो y is equal to 250, 2 raised to power x। अब दूसरा हमने लेना है y is equal to 51200। सो y is equal to ये आ गया 250, 250, 2 raised to power x, और ये हमने लेना है 51200, 51200। इसकी विंडो भी सेट करनी पड़ेगी। हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम हमने कहीं तक भी लेके जाना है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसको x की वैल्यूज जो है वो हमें 100 तक कर लेनी चाहिए, स्केल 1 का है, और y की वैल्यूज हमें कि 511000 तक है, तो इसको हम 60000 तक कर लेते हैं। देखते हैं ग्राफ ट्रेस, हमने देखना है y is equal to 511000। ये तो लाइन के पैरेलल चलता जा रहा है। ये है 47,600, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7.9 और अप्रॉक्सीमेटली ये 8 बन जाता है। तो 8 जो मंथ होगा उसमें इसकी पॉपुलेशन 51200 को टच करेगी, 8th month। A radioactive element has a half-life of 1 week. Determine the percent of the element that will remain after 4 weeks to the nearest। एवरी वीक उसकी जो हाफ लाइफ, वो हर वीक के बाद उसकी हाफ लाइफ रह जाती है। सो डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट दैट विल रिमेन आफ्टर 4 वीक टू द नियरेस्ट परसेंटेज। सो इनिशियली उसकी हाफ लाइफ अगर 1 है तो फंक्शन उसका बन जाता है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1/2, क्योंकि हाफ हो जाती है उसकी। और
हर फोर्थ वीक उसकी हमने फोर्थ वीक उसकी फाइंड करनी है. सो फॉर x इज इक्वल टू 4 1/2 raised to power 4. So 0.5 raised to power 4 a 0.0625 0.0625. Okay. Tanya invested in a GIC. The following table illustrates the growth of the investment after 5 years. How much did Tanya initially invested? So obviously इसमें हमें फंक्शन फाइंड करना होगा सबसे पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर उसके बाद हम इसकी बाकी काम कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 to 8.5 658.35 658 658.35. उसके बाद है 689.63. उसके बाद है 722.38. 756.7. A is equal to 600 and B is equal to 1.05. A is equal to 600. So initially उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $600 है और B is equal to 1.05 है. तो जो इंटरेस्ट रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, वो 0.55% है, नियरेस्ट 100, बिकॉज वही उसका 1 में ऐड हो रहा है. प्रोजेक्ट द वैल्यू ऑफ जी सी एट द एंड ऑफ 10th ईयर. सो हमारे पास y इज इक्वल टू है 600 इंटू 1.05 रेज टू पावर x. इसमें x की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू आ जाता है 600 इंटू 1.05 रेज टू पावर 10 multiply by 600. 9,777 is equal to $977. How many whole years will it take for the amount to be reached $1,100? So एक फंक्शन ये ले लेना है और दूसरा y is equal to 1100 ले लेना है. 600 into 1.05 raised to power x. 1.05 raised to power x. ओके, और दूसरा हमने लेना है 1100. y की वैल्यू 1100 तक जानी है. 1100 1124 एंड 1083, तो 12 इसमें होल ईयर्स जो है 12 बनते हैं.
13th ईयर एक्चुअली 13th ईयर में 13th ईयर चल रहा होगा उस वक्त जब 1100 को टच करेगा. So that would be x is equal to 13th year. That's it for this lesson.